लगभग 500 साल पहले इटली के महान जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसे आज भी एक रहस्य के रूप में देखा जाता है। वह पेंटिंग है मोनालिसा। इस पेंटिंग में आखिर क्या राज छिपे हुए हैं जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध पेंटिंग बनाते हैं? मोनालिसा की सबसे रहस्यमयी बात उसकी मुस्कान है, जो अलग अलग एंगल से देखने पर बदलती हुई प्रतीत होती है। जब भी लोग इस पेंटिंग को देखते हैं, उन्हें उसकी मुस्कान का अलग अलग अनुभव होता है। एक शोध से यह पता चला है कि इस पेंटिंग में दर्शाई गई महिला अपने अंदर कुछ रहस्य छिपाए हुए है, इसलिए उसकी मुस्कान इतनी रहस्यमयी लगती है। सन 2000 में हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने यह दावा किया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि यह हमारे दिमाग का खेल है। हमारा मानसिक दृष्टिकोण इस बात को तय करता है कि हम मोनालिसा की मुस्कान को किस रूप में देखना चाहते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को सन 1503 में बनाना शुरू किया था और वह सन 1517 तक इस पर काम करते रहे। उन्हें सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। इसमें दा विंची ने लगभग 12 साल का समय बिताया। मोनालिसा की प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण यह है कि यह पेंटिंग बहुत खूबसूरत है और शुरू से ही मशहूर रही है। हालांकि इसकी असली प्रसिद्धि तब बढ़ी जब इसे पेरिस के लूव म्यूजियम से चुरा लिया गया। 1911 में इस पेंटिंग की चोरी एक हैरान कर देने वाली घटना थी और चोरी का आरोप पहले मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगाया गया था। हालांकि बाद में उनसे ये आरोप हटा दिए गए। इस पेंटिंग को विंसेंजो पेरुगिया नामक एक व्यक्ति ने चुराया था। वह म्यूजियम का ही एक कर्मचारी था जिसने म्यूजियम के बंद होने के बाद पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर बाहर ले जाने की योजना बनाई। विंसेंजो का मानना था कि यह पेंटिंग इटली का राष्ट्रीय धरोहर है और इसे इटली में ही रहना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो पकड़ा गया और पेंटिंग को इटली से पेरिस वापस लाया गया। उसे सिर्फ 6 महीने की सजा हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जिसे लियोनार्डो के एक छात्र फ्रांसिस्को मेलजी ने बनाया था। यह पेंटिंग भी बिल्कुल मोनालिसा की तरह दिखती है और इसे उसी समय के दौरान बनाया गया था जब दा विंची अपनी मूल पेंटिंग बना रहे थे। अब तक यह भी एक रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि यह पेंटिंग फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला लिसा घेरारदिनी की है। हालांकि कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, लेकिन कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। मोनालिसा को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें भी की जा चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियाई पर्यटक ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका, जिससे उसकी बाईं कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। हालांकि बाद में इसे ठीक कर दिया गया, लेकिन निशान अभी भी हल्का दिखता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था, जिसके बाद इसे बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रख दिया गया। लियोनार्डो दा विंची केवल एक महान पेंटर ही नहीं थे, बल्कि एक लेखक भी थे। पर यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से हटाया गया ताकि इसे दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा दा विंची के एक अन्य छात्र ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। मोनालिसा को बनाने में लियोनार्डो ने 30 से भी ज्यादा परतों का इस्तेमाल किया था। इन परतों में से कुछ इतनी पतली थीं कि वे इंसान के बाल से भी बारीक थीं। इस पेंटिंग का मूल्य भी काफी अधिक है। 1962 में इसका मूल्यांकन $100 मिलियन किया गया था और 2019 में इसकी कीमत लगभग $700 मिलियन मानी गई। दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के निजी संग्रह का हिस्सा बन गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसे लूव म्यूजियम में रखा गया। यह पेंटिंग नेपोलियन को भी इतनी पसंद आई थी कि वह इसे अपने बेडरूम में रखवाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोनालिसा का आकार वास्तव में बहुत छोटा है। इसका आकार 30x21 इंच है और इसका वजन लगभग 8 किलोग्राम है। इसे लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया गया था, न कि कैनवस पर।
एक और दिलचस्प बात यह है कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेज दिखाई नहीं देती। इसके पीछे का कारण यह है कि समय के साथ ये फीचर्स धुंधले हो गए, संभवतः ज्यादा सफाई की वजह से। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग में कोई छिपा हुआ संदेश है। इस पर कई थ्योरियां दी गई हैं, जिनमें से एक यह दावा करती है कि पेंटिंग में एक एलियन का चेहरा छिपा हुआ है। हालांकि इन थ्योरियों की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। मोनालिसा का सही उच्चारण मोनालिसा है, जिसका मतलब है माई लेडी। यह पेंटिंग दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज करती है और इस पर कई कविताएं और गाने भी बनाए जा चुके हैं। अगर आप कभी पेरिस के लूव म्यूजियम में जाते हैं तो आपको मोनालिसा के कक्ष में उसकी पेंटिंग के सामने एक बहुत बड़ी पेंटिंग दिखाई देगी, जो मोनालिसा से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसे इटली के पेंटर पाओलो वेरोनेसे ने 1563 में बनाया था। यह पेंटिंग भी काफी सुंदर है, लेकिन इसे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मोनालिसा को। मोनालिसा की प्रसिद्धि और कला की महानता के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कला की सुंदरता सिर्फ उसकी प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि हमें दूसरे कलाकारों की कृतियों को भी समान रूप से सराहना चाहिए। लूव म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, जिसमें 35,000 ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं, लेकिन अधिकतर लोग केवल मोनालिसा को देखने जाते हैं। कला प्रेमी के रूप में हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए और सभी कलाकृतियों की सराहना करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं।